लेकिन सच ये है कि इज्जत हम मिडिल क्लास लोग के औकात के बाहर है। हम अफोर्ड ही नहीं कर सकते इज्जत। लोग टैक्स भरते हैं, सेविंग्स करते हैं, क्रेडिट कार्ड से रोज का खर्चा निकालते हैं, ब्याज पे पैसा उठाते हैं, फिर वो पैसा वापस करने के लिए ब्याज पे और पैसा उठाते हैं। देखा जाए तो हम लोग की पूरी जिंदगी लोन में ही निकल जाती है। सबसे पहले काम मिलने के लिए एजुकेशन लोन, फिर अगर काम मिल गया तो काम पे जाने के लिए मोटरसाइकिल लोन, फिर अगर प्रमोशन हो गया तो कार लोन, और उसके बाद सबसे चूतिया लोन। कुछ कौन सा लोन? कौन सा लोन? शादी लोन। शादी नहीं चलती है, लोन चलते रहता है। और उसके बाद लोनों का बाहुबली होम लोन से लेते लेते आदमी सड़क पे आ जाता है। फिर चूतिया बच्चे, उनका एजुकेशन लोन, ये लोन वो लोन देते देते एक दिन आदमी को हार्ट अटैक और उसके 100 साल पूरे। हम लोग मिडिल क्लास नहीं है, हम लोग मिडिल फिंगर क्लास है। क्या हम एक क्रिकेटर है लेकिन टीसी का काम कर रहे हैं खड़गपुर स्टेशन पे। ये बात नहीं है कि हमको ये काम छोटा लगता है सर, लेकिन हमको ये समझ में नहीं आ रहा कि हम यहाँ से आगे कैसे खेलेंगे। रोज हमारी लाइफ में क्या चल रहा है सर, हम ही जानते हैं। 8013 अप और 8029 डाउन के बीच में हमारा जॉगिंग हो जाता है। फिर गेट नंबर 3 के सामने खड़े होकर फाइन इकट्ठा करते हैं। ना तो हमारा गेम इंप्रूव हो रहा है सर, ना हमको कोई आगे अपॉर्चुनिटी मिल रहा है। बस रणजी खेले जा रहे हैं। कब तक और कैसे चलेगा सर? कभी कभी तो मन करता है कि सब कुछ छोड़ छाड़ के वापस चले जाए, लेकिन फिर पापा का चेहरा सामने आ जाता है। रोज रात को जब क्वार्टर लौटते हैं ना सर, तो ऐसा लगता है आउट होकर पवेलियन लौट रहे हैं। But I'm start feeling depressed सर। नहीं होता यार मुझसे, नहीं कर पाता मैं कंसंट्रेट, नहीं बैठ पाता तुम लोगों की तरह 6-6 घंटे। तो क्या करूं मीना, बता मुझे, मैं क्या करूं? बता, कूद जाऊं, लटक जाऊं, भाग जाऊं? वापस भी नहीं जा सकता यार। लोग कहेंगे कि क्या हुआ, आईआईटी करने गए थे, नहीं हुआ सिलेक्शन आईआईटी में। तुझे देखता हूं ना मीना, तो शर्म आती है मुझे। शर्म आती है कि तू कहां से आके क्या क्या कर रहा है। और मेरे पास तो सब कुछ है यार, सब कुछ होने के बावजूद मैं कुछ कर ही नहीं पा रहा हूं, कुछ हो ही नहीं रहा है मुझसे। बाप आईआरएस है मेरा, उसको कैसे बताऊं यार कि मैं नालायक हूं, मुझसे नहीं हो पाएगा आईआईटी, मुझे माफ कर दो। कैसे बताऊं मीना? किसी तरह रट्टा मार मार के 10th तक पहुंचे तो पता चला कि जिंदगी में सफल होने के लिए एक ही तरीका है, और वो है इंजीनियरिंग। सब यही कहते थे, माँ बाप, टीचर लोग, गली का वॉचमैन भी हमसे पूछता। इसलिए हमारे स्कूल के बच्चे हम सब पहुंच गए बकरों की तरह, मैं आईआईटी, मैं एनआईटी। अरे जिस बच्चे ने अपने बाप को जलेबी तलते देखा है, वो तो यही सोचेगा ना कि जिंदगी में पैसा ही सब कुछ है। I did not choose this engineering life, sir, and neither did this engineering life choose me. It was shoved down my throat by my teachers, while my hands were tied to my back by my friends, and my parents watched in silence. तुझे क्या लगता है? मुझे कभी लगा नहीं कि मैं अपनी अंग्रेजी पे काम करूं, अपनी पर्सनालिटी पे काम करूं? बहुत लगा। ये चूतिया इंडस वैली सिविलाइजेशन का जो एजुकेशन सिस्टम बिठा के रखे हो, जिसमें हर साल में 10 सब्जेक्ट, हर सब्जेक्ट में थियरी, प्रैक्टिकल, वाइवा, लैब वर्क, एक्सटर्नल, इंटरनल, मेजर्स, माइनर्स, असाइनमेंट, प्रोजेक्ट, थीसिस, गार्ड मार के रखी हमारी। महीनों तक नहाना भूल जाते हम लोग, और फिर हमारा परसेप्शन बना देते हो कि हम ऐसे ही रहना चाहते हैं। अरे कुछ तो सीख अपने भाई से, बेअकल। हूँ यार, मैं बेअकल हूँ, मैं नालायक, पर नहीं बनना मुझे, फॉर्म नहीं करनी आईआईटी। मेरा जो मैंने वो ना करूं मैं। खुशी सिर्फ कामयाबी से मिलती है। पापा आपको कैसे पता अगर आईआईटी नहीं करेगा तो कामयाब नहीं होगा? मैं जिंदगी भर बिठा के नहीं खिला सकता हूँ। अरे कोई बात नहीं, मैं खिला दूंगा। और मैं आईआईटी में पढ़ रहा हूँ, इसलिए मुझे दिख रहा है कि आप उसके साथ क्या कर रहे हो। आप उसके साथ वही कर रहे हो जो मेरे साथ क्या करते थे पहले, साइंस साइंस साइंस, फिर आईआईटी आईआईटी आईआईटी। और आपका क्या पापा, लोग तो आगे वाहवाही देंगे। बख्शी साहब, आपका डंडा न होता तो लड़का तो कभी आईआईटी क्लियर करता ही नहीं। मेरे जैसे भरे पड़े आईआईटी में। कभी उससे पूछा उसका क्या मन है करने का, कभी मुझसे पूछा था। अनुज है ना, अनुज मेरे रूममेट, वो भी आया आईआईटी में, अपने माँ बाप के सामने पूरा कर लिया, सुसाइड कर लिया उसने, नहीं हो पाया उससे। कभी सोचा मैं 20 सेमेस्टर में घर क्यों वापस आ गया? अकेले बैठे डर लगता था कमरे में, मैं डर गया हूँ पापा।